हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। विपिन मिश्रा सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कई बच्चों ने मांग की थी रिलेशन एंड फंक्शन की। ये पहला चैप्टर है क्लास 12 मैथ्स का, जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली इसके पार्ट्स जो हैं और जो आगे लॉन्च होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन के लिए कार्तीय गुणन जैसे होता है तो उसमें दो सेट हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, जिसके एलिमेंट हैं स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जब आप दोनों एलिमेंट का कार्तीय गुणन करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट्स को बी के सारे एलिमेंट से पेयर में बनाएंगे, क्रमित युग्म में पेयर्ड करेंगे उसको। जैसे एग्जांपल में देखिए, ए क्रॉस बी होता है ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी कैपिटल बी सेट। और अगर इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, बी क्रॉस ए, तो सारे क्रमित युग्म में से पहले एलिमेंट सेट बी के हो जाएंगे और दूसरे एलिमेंट सेट ए के हो जाएंगे। इस तरह से ये, जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 4 5। ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं। ए क्रॉस बी करेंगे तो 3 2 जा 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 6 क्रमित युग्म बनेंगे, जिसमें 1 को 4 से कॉमा 1 कॉमा 4, फिर 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, फिर 2 कामा 4, 2 कामा 5, फिर 3 कामा 4, 3 कामा 5, ऐसे करके आपको ये 6 क्रमित युग्म मिलते हैं। और अगर बी क्रॉस ए होंगे तो यही सारे क्रमित युग्म रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। तो ये बच्चों क्रमित युग्म की बात हुई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन, संबंध क्या है। तो संबंध एक प्रकार से नियम है। ऐसा कोई नियम जिसमें एक सेट ए के एलिमेंट को एक दूसरे सेट बी के एलिमेंट से जोड़ते हैं। इस तरह से ए क्रॉस बी जो होता है वो कार्तीय गुणनफल में से ही कुछ क्रमित युग्मों को ऑर्डर्ड पेयर जो उस नियम या शर्तों को या उस संबंध का पालन करते हैं, उस रिलेशन को फॉलो करते हैं, उसी ऑर्डर्ड पेयर को हम लेके एक सेट बनाएं तो वो सेट रिलेशन होगा। तो रिलेशन केवल एक सिंपल सा नियम है जो दो सेट को किसी रूल से कनेक्ट करता है, दो सेट के एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक साइड हम जो है सेट ए बनाएं, इस साइड कंट्री का नाम लिख दें, और ये सेट बी बनाएं, इस साइड प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दें, तो दोनों सेट ए और बी में रिलेशन होगा। सेट ए है कंट्री का सेट और सेट बी है प्राइम मिनिस्टर का सेट। तो जैसे इंडिया है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो उनका रिलेशन, इंडिया का रिलेशन मोदी जी से हो जाएगा। और यहाँ रिलेशन क्या होगा, कौन सा नियम है, इज ए प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन है कि किस कंट्री का कौन प्राइम मिनिस्टर है, किस देश का कौन प्रधानमंत्री है, ये कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया को हम किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट कर दें, मोदी से ही कनेक्ट हो पाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, सेट ए
में एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट हैं 4 5 6 7 8 9 10 तक। ए क्रॉस बी करेंगे तो 1,4 1,4 1,5 1,6 ऐसे सब बना देंगे 1 के साथ। फिर 2,4 2,5 2,10 तक बना देंगे। फिर 3,4 से लेकर 3,10 ऐसे करके 3 7 जा 21 क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। फिर उसमें 27 ऑर्डर्ड पेयर बन गए तो 27 ऑर्डर्ड पेयर में एक रिलेशन यहाँ डिफाइन किया गया आर सच दैट एक्स कॉमा वाई वेयर वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स इसमें से लेना है सेट ए से और वाई को सेट बी से। तो बोल रहा है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 मेन रिलेशन आपका ये है। कौन से वाई एक्स से 5 ग्रेटर हैं। तो जैसे 1 सारे ऑर्डर्ड पेयर जो मिले थे ए क्रॉस बी के उसमें 1,6 हो जाएगा क्योंकि 6 जो है वो 1 से 5 ग्रेटर है। 2 का कनेक्शन 7 से होगा और 3 का कनेक्शन 8 से होगा क्योंकि y को x से 5 ग्रेटर रखना है। तो 1,6 2,7 और 3,8 इस रिलेशन को ओबे कर रहे हैं। तो इसमें जो कनेक्शन हुआ ये जैसे हमने इसको डायग्राम से दिखाया कि ये सेट ए है ये सेट बी है, दोनों को ओवल से शो करके सेट ए के एलिमेंट लिख दिए सेट बी के एलिमेंट बी में लिख दिए। फिर लेकिन सभी को ऑर्डर पेयर में तो सबका कनेक्शन सबसे होता है लेकिन रिलेशन में केवल उसी को कनेक्ट करना है जो उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है। जैसे 1 का कनेक्शन 6 से 2 का कनेक्शन 7 से 3 का कनेक्शन 8 से है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ विशेष प्रकार के संबंध हैं जो एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर इससे आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका ये रिलेशन। सबसे पहले आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो खुद को खुद से कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, उस रिलेशन आर को सेट ए से ए पर ही डिफाइन करें। वो रिलेशन आर जो होगा आर रिलेशन सेट ए से ए में ही अगर कनेक्ट करें तो मान लीजिए स्मॉल एक्स कोई एलिमेंट है ए का तो ए क्रॉस ए करेंगे तो खुद का खुद से जो कनेक्शन होगा एक्स कॉमा एक्स अगर उस रिलेशन को बिलोंग करता है तो बोलेंगे ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। जैसे 1 1 जुड़ जाए 2 से 2 जुड़ जाए 3 से 3 जुड़ जाए, बराबरी का रिलेशन। तो जो रिलेशन बराबरी के रिलेशन होते हैं वही रिलेशन स्वतुल्य होते हैं। तुल्यता मतलब बराबरी का रिलेशन। तो जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है 11 12 13 15, दूसरा फिर बी सेट है नहीं खुद ए सेट है 11 12 15 दोबारा लिख के। अब इसका जब ए क्रॉस ए करेंगे तो 11 12 11 से जुड़ेगा 11 12 से जुड़ेगा 11 15 से जुड़ेगा 12 11 से जुड़ेगा। ऐसे 9 पेयर मिलेंगे आपको, 9 ऑर्डर पेयर। लेकिन उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन जो इसमें लेकिन रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य रिलेशन जो होगा वो 11 11 का 12 से 12 का 15 से 15 का ही रिलेशन केवल हो पाएगा। अब इसके बाद सममित संबंध है। सममित संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मान लीजिए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है तो उसमें रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है तो उस रिलेशन में x कॉमा वाई अगर उस रिलेशन का है तो y कॉमा एक्स भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सममित होगा। तो x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स दोनों उसमें होने चाहिए। जैसे 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी हो, 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 भी हो।
जस्ट ए और बी को पलटने के बाद भी जो पेयर बन रहा है वो भी उसमें होगा रिलेशन में, तो उसको बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ये संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये जंप करता है। जैसे ए से बी का रिलेशन, फिर बी से सी का रिलेशन, तो बी को जंप करके सीधा ए से सी का रिलेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड सेट ए के एलिमेंट हैं और उस रिलेशन में एक्स कॉमा वाई है, वाई कॉमा जेड भी है, तो सीधा वाई को कॉमन ले हटा के एक्स का कनेक्शन अगर जेड से है, एक्स जेड भी अगर उस रिलेशन में है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। तो आर संक्रामक होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। फिर किसी रिलेशन में तुल्यता संबंध क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों हों, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा रिलेशन जिसमें बराबरी का भी हो, x कॉमा एक्स हो उसमें। अगर दूसरा है सममित में, अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स भी हो। संक्रामक में अगर x y है, y z है तो x z भी हो। तो अगर तीनों रिलेशन किसी रिलेशन में हैं तो वो तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन उससे प्रूव हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब ये एग्जाम्पल आ गया पहला, ये जेड सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। समुच्चय जेड में संबंध आर ए रिलेटेड टू बी इक्वल्स टू ए माइनस बी है, ए रिलेटेड टू बी इक्वल्स टू ए माइनस बी है, 5 से भाज्य है। तो अगर इसमें हम तुल्यता संबंध चेक करें, ए और बी दो कोई पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, तो खुद का खुद से रिलेशन हो सकता है। ए बी को अगर इक्वल है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में हो सकता है। ए माइनस ए जीरो होता है और जीरो जो है 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब खुद का खुद से रिलेशन ए कॉमा ए उस रिलेशन में है, तो ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह सममितता में अगर ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब ए माइनस बी 5 से डिविजिबल है, तो अगर ए माइनस बी 5 से कट रहा है तो बी माइनस ए भी 5 से कटेगा, 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में रहेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा है ट्रांजिटिव, संक्रामकता। संक्रामकता में अगर आपने ए कॉमा बी को उस रिलेशन में माना है, इसका मतलब ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5 है। फिर बी कॉमा सी को उस रिलेशन में माना, इसका मतलब बी माइनस सी उसमें 5 से डिविजिबल है। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें, जोड़ दें, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ए माइनस भी 5 से कट रहा है, अतः यह संबंध संक्रामक है। और चूंकि ये तीनों रिलेशन हो गया, इसमें स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तो यह रिलेशन तुल्यता संबंध भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाले इसके पार्ट 2 को आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उससे जो है अपना एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब ये तीसरा एग्ज़ाम्पल आया। तीसरे एग्ज़ाम्पल में बोला जा रहा है कि एक रिलेशन है, संबंध है L1, L2 सच दैट L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, आर पैरेलल लाइंस, एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। सिद्ध करिए कि इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया करिए। चूँकि कोई रेखा खुद अपने आप के स्वयं के समांतर होती है, एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, शो द L1 इज पैरेलल टू L2, शो द L1, L1 is parallel to L1 itself, L1, L1 belongs to R। तो इक्वालिटी का रिलेशन, इसलिए दिया गया संबंध में तुल्यता संबंध है। फिर दूसरा मानेंगे कि अगर मान लीजिए कोई रिलेशन है, सममितता की जांच के लिए माना L1, L2 उस रिलेशन का एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है,
तो L1 पैरेलल होगा L2 के, और अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L2 लाइन भी L1 के पैरेलल होगी, तो L2 कॉमा L1 भी उस रिलेशन में होगा। तो यह रिलेशन संबंध सम्मित है, सिमेट्रिक है रिलेशन। और तीसरा है संक्रामकता की जांच। तो L1 कॉमा L2 को आपने माना रिलेशन R में, तो इसका मतलब L1 L2 पैरेलल है। फिर L2 L3 को रिलेशन में माना तो L2 L3 भी पैरेलल है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी तो L3 के पैरेलल हो जाएगी। तो L1 कॉमा L3 आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, शो दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यह संबंध संक्रमक है। चूंकि दिया गया संबंध रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अतः यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस प्रकार से आप इतने टॉपिक से एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं लगते कमेंट बॉक्स में उसका नंबर दीजिए, हम सॉल्यूशन आपको देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।